इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का चुनाव बिल्कुल चरम सीमा पर है। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है वैसे वैसे चुनाव का जो अंदाज़ है वो बदलता जा रहा है। तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों की तरफ से सभाएं किए जा रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी महफिलें सजाया जा रहा है, लोगों को बुलाया जा रहा है और अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट करने की अपील की जा रही है। उसमें एमआईएम पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, ये दोनों भाई भी अपनी पूरी ताकत महाराष्ट्र के उन तमाम विधानसभाओं में झोंक दिए हैं जहां से उन्होंने अपना उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। इस वक्त अगर पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हॉट सीट अगर किसी विधानसभा को माना जाता है तो वो औरंगाबाद के दो विधानसभा हैं। औरंगाबाद ज़िले के सबसे पहले औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा यानी औरंगाबाद पूर्वी विधानसभा, जहां से पूर्व विधायक पूर्व सांसद एमआईएम पार्टी के सैयद इम्तियाज़ जलील साहब चुनावी मैदान में हैं। वहीं औरंगाबाद सेंट्रल विधानसभा से जहां से नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब जो पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 82,000 वोट लाए थे, चुनाव तो नहीं जीत सके थे और दूसरे नंबर पर थे, लेकिन चुनाव जीतते जीतते साहब हार चुके थे। इस बार उसी को नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब को औरंगाबाद सेंट्रल से उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन औरंगाबाद सेंट्रल से भी अगर कहीं सबसे ज़्यादा हॉट सीट माना जाए तो वो औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा है, यानी औरंगाबाद पूर्वी विधानसभा है, जहां से सैयद इम्तियाज़ जलील साहब को हराने के लिए तमाम हथकंडे अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेताओं के द्वारा अपनाया जा रहा है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं 28 मुसलमान जो चेहरा हैं, मुस्लिम हैं, इनको जो है इम्तियाज़ जलील साहब को हराने के लिए 28 मुसलमानों का नाम के साथ वहां पर नॉमिनेशन पर्चा दाखिल किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि ये सिर्फ 2,000, 4,000, 5,000 वोट लाएगा और इम्तियाज़ जलील साहब कमज़ोर होंगे। ये उनकी जो है गंदी राजनीति थी। यही वजह है कि इतने मुस्लिम चेहरा को उन लोगों ने, चाहे वो एमवीए गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, इन दोनों गठबंधनों की तरफ से कुछ कुछ पैसे, कुछ कुछ जो है वो चशमखोर जो मुस्लिम हैं, जो चेहरा हैं, जो चुनावी मैदान में हैं, उन लोगों को दिया गया कि तुम जाओ और फील्ड में जो है काम करो, फील्ड वर्क करो और लोगों को लुभाओ अपनी तरफ, 2,000, 5,000 वोट काटो, बस तुम्हारा इतना ही काम है। बस ये मुसलमान जो खास करके उनकी इस बहकावे में आने के बाद वो नॉमिनेशन पर्चा दाखिल कर दिए और फिर वो समाज में घूम भी रहे हैं, लोगों के पास जा भी रहे हैं, वोट भी मांग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इम्तियाज़ जलील साहब को हराने के लिए। आप जानते हैं इम्तियाज़ जलील साहब वो इम्तियाज़ जलील है जो 2014 में औरंगाबाद सेंट्रल विधानसभा से विधायक बनते हैं। 5 साल के कार्यकाल के बाद 2019 में औरंगाबाद ज़िले से जो है वो एमपी का चुनाव लड़ते हैं और एमपी का भी वो चुनाव जीत जाते हैं। 5 साल के कार्यकाल के बाद हाल ही में 2024 में फिर से लोकसभा की बारी आती है और लोकसभा में वो नॉमिनेशन भी करते हैं, लेकिन उनके साथ धोखा होता है। धोखा ये होता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी या मेरी कश्ती थी डूबी वहाँ जहां पानी कम था। यही हुआ है कि वहां पर हिंदू वोट तो बहुत ज़्यादा सैयद इम्तियाज़ जलील साहब को मिला था, लेकिन मुसलमानों ने ही कुछ गद्दारी किया और उनको न केवल वोट नहीं दिया बल्कि वोट देने भी नहीं दिया, यानी कि लोगों को बहकाता रहा, लोगों को भटकाता रहा और अंततः फाइनल ये हुआ, रिज़ल्ट ये हुआ कि दोस्तों पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील साहब चुनाव हार जाते हैं। चुनाव हारने के महज 5-6 महीने के बाद फिर से विधानसभा चुनाव की बारी आती है। तब एआईएमआईएम पार्टी औरंगाबाद ज़िला के औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा से उनको उम्मीदवार बनाने का फैसला करती है। मैं आपको बताऊं कि ये वो विधानसभा है जहां पर 2024 लोकसभा के चुनाव में औरंगाबाद ज़िले के जितने भी 6 के 6 विधानसभा हैं, सबसे ज़्यादा इसी विधानसभा से एमआईएम पार्टी को तकरीबन 80,000 से ज़्यादा वोट यहाँ पर मिला था। यही वजह है कि एमआईएम पार्टी ने उनको यहीं से अपना उम्मीदवार बनाने का फ़ैसला कर लिया, मूड बना लिया। 2014 में अब्दुल गफ्फार कादरी को एमआईएम पार्टी ने वहां से टिकट देकर चुनाव लड़ाया और चुनाव लड़ने के बाद वो चुनाव हार गए। 2019 में भी एमआईएम पार्टी ने उनको वहां से टिकट देकर चुनाव लड़ाया, लेकिन वो 2019 में भी चुनाव हार गए। अब जब 2024 की बारी आई और इसमें एमआईएम पार्टी ने सैयद इम्तियाज़ जलील साहब को चुनावी मैदान में उतारा, तब इन्होंने एमआईएम पार्टी को इस्तीफ़ा दिया और एमआईएम पार्टी को छोड़कर वो समाजवादी पार्टी में जाकर शामिल हो गया और समाजवादी पार्टी की टिकट से वो वहाँ से अब
चुनाव लड़ रहे हैं और अबू आसिम आज़मी जो MIM पार्टी के खिलाफ जो है वो साजिशें रचता है हमेशा। समाजवादी पार्टी का एक तरह से अगर मैं आपको कहूँ तो दरी बिछाने वाला मुस्लिम चेहरा है। उन्होंने जो है MIM पार्टी के खिलाफ बैरिस्टर ओवैसी साहब के खिलाफ वहाँ पर सभाएँ कर रहा है और लोगों के रुझान को बदल रहा है और लोगों को अपनी पार्टी के जो समाजवादी पार्टी के जो अब्दुल गफ्फार कादरी साहब जो उम्मीदवार हैं उनको वोट करने की अपील कर रहा है। लेकिन महाराष्ट्र के मुसलमान समझ चुका है, महाराष्ट्र के मुसलमान इस बार किसके हक में फैसला लेगा? क्या वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के हक में फैसला लेगा जिसकी जुबान पे कोई बोली नहीं है? जब वक्त पड़ती है, जब ज़रूरत पड़ती है तो इनके मुंह पे ताला लग जाता है, इनके मुंह पे दही जमता है और फिर ये किसी भी मसला को लेकर पार्लियामेंट के अंदर हो या विधानसभा के अंदर ये फिर अपनी ज़ुबान खोलता नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र के मुसलमान खास करके औरंगाबाद चाहे ईस्ट हो या फिर औरंगाबाद सेंट्रल हो, यहाँ के मुसलमान क्या करेंगे, किसके हक में फ़ैसला लेंगे? क्या ओवैसी के हक में फ़ैसला लेंगे? क्या इम्तियाज़ जलील साहब के हक में फ़ैसला लेंगे या फिर समाजवादी पार्टी के अब्दुल गफ्फार कादरी के जो है हक में फ़ैसला लेंगे? ये तो कहना जो है आप आसानी के साथ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ के मुसलमान बड़े सोच और समझ के साथ इस बार वोट करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ से बीजेपी का ये गढ़ रहा है और यहाँ से हराना जो है, अगर बीजेपी के विधायक को कोई हरा सकता है तो वो सैयद इम्तियाज़ जलील साहब ही हरा सकता है। उसके अलावा इन लोगों से कुछ होने जाने वाला नहीं है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी कितना जो है ये ओवैसी का खिलाफ करता है या ओवैसी के बारे में बुरा भला कहता है। मुफ्ती इस्माइल साहब जो मालेगांव से जो विधायक हैं उनके खिलाफ भी इन्होंने अपना उम्मीदवार को उतारा है और फारूक शाह साहब जो धुलिया सिटी से जो विधायक हैं MIM पार्टी के, उनके खिलाफ भी वहाँ पर उम्मीदवार को उतारा है। चूँकि यहाँ पर महाराष्ट्र के मुसलमान अब इस चीज़ को समझ चुका है, वो जानता है कि जहाँ जहाँ ओवैसी का उम्मीदवार मजबूत है, कहीं विधायक बना हुआ है, कहीं विधायक बनने वाला है, तो दोस्तों सिर्फ इन्हीं तमाम सीटों पर समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार को क्यों उतारा गया है? सिर्फ उसका एक ही मकसद है, उनकी एक ही नीयत है कि MIM पार्टी को तोड़ा जाए, उनके विधायक के उम्मीदवारों को हराया जाए और फिर जो MVA जो गठबंधन है वो चुनाव वहाँ से जीते और MVA गठबंधन सरकार बना ले महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन दोस्तों, किसी जन्म में ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ओवैसी साहब पूरी ताकत झोंक दिए हैं, लोगों को अपनी पार्टी की तरफ बुला रहे हैं, अपनी पार्टी की तरफ माइल कर रहे हैं और जो भीड़ लगती है ओवैसी साहब को सुनने या इम्तियाज़ जलील साहब को सुनने के लिए, ये भीड़ इस बात की गवाही दे रही है कि इस बार महाराष्ट्र के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। अगर ओवैसी के पास 5 से 7 विधायक हो जाए तो महाराष्ट्र का समीकरण बदल जाएगा। महाराष्ट्र के सरकार को बनाने या बिगाड़ने में ओवैसी और MIM पार्टी का अहम रोल होने वाला है, जिस चीज़ को MVA या फिर NDA गठबंधन वाले कभी नहीं चाहेंगे, कतई तौर पर नहीं चाहेंगे। आप जानते हैं ये वो अबू आसिम आज़मी है जिन्होंने MIM पार्टी को MVA गठबंधन में शामिल होने नहीं दिया। अगर ये अबू आसिम आज़मी चाहता, अगर ये चाह लेता तो MIM पार्टी गठबंधन में शामिल हो सकती थी, लेकिन उनको कहीं ना कहीं MIM पार्टी को शामिल गठबंधन में नहीं होने देने का पीछे का कारण सबसे बड़ा है वो अबू आसिम आज़मी। बाकी दोस्तों, आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।